नमो नमः। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए श्री विष्णु पुराण के द्वितीय अंश के 11वें अध्याय का पाठन आरंभ करते हैं। सूर्य शक्ति एवं वैष्णवी शक्ति का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवन, आपने जो कहा कि सूर्यमंडल में स्थित सातों गण शीत ग्रीष्म आदि के कारण होते हैं, सो मैंने सुना। हे गुरु, आपने सूर्य के रथ में स्थित और विष्णु शक्ति से प्रभावित गंधर्व, सर्प, राक्षस, ऋषि, बाल खिल्यादि, अप्सरा तथा यक्षों के तो पृथक पृथक व्यापार बतलाए, किंतु हे मुने, यह नहीं बतलाया कि सूर्य का कार्य क्या है। यदि सातों गण ही शीत, ग्रीष्म और वर्षा के करने वाले हैं, तो फिर सूर्य का क्या प्रयोजन है? और यह कैसे कहा जाता है कि वृष्टि सूर्य से होती है? यदि सातों गणों का यह वृष्टि आदि कार्य समान ही है, तो सूर्य उदय हुआ, अब मध्य में है, अब अस्त होता है, ऐसा लोग क्यों कहते हैं? श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जो कुछ तुमने पूछा उसका उत्तर सुनो। सूर्य 7 गणों में से ही एक है, तथापि उनमें प्रधान होने से उनकी विशेषता है। भगवान विष्णु की जो सर्वशक्तिमयी ऋक, यजुः, साम नाम की पराशक्ति है, वह वेद त्रयी ही सूर्य को ताप प्रदान करती है और उपासना किए जाने पर संसार के समस्त पापों को नष्ट कर देती है। हे द्विज, जगत की स्थिति और पालन के लिए वे ऋक, यजुः और साम रूप विष्णु सूर्य के भीतर निवास करते हैं। प्रत्येक मास में जो जो सूर्य होता है, उसी उसी में वह वेद त्रयी रूपिणी विष्णु की पराशक्ति निवास करती है। पूर्वाहन में ऋक, मध्याहन में बृहद्रथंत्रादि यजुः तथा सायंकाल में साम श्रुतियां सूर्य की स्तुति करती हैं। यह ऋक, यजुः, साम स्वरूपिणी वेदत्रयी भगवान विष्णु का ही अंग है। यह विष्णु शक्ति सर्वदा आदित्य में रहती है। यह त्रयीमयी वैष्णवी शक्ति केवल सूर्य ही की अधिष्ठात्री हो सो नहीं, बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भी त्रयीमय ही हैं। सर्ग के आदि में ब्रह्मा ऋक्मय है, उनकी स्थिति के समय विष्णु यजुर्मय है तथा अंत काल में रुद्र साममय है। इसलिए सामगान की ध्वनि अपवित्र मानी गई है। इसलिए वह त्रयीमयी सात्विकी वैष्णवी शक्ति अपने सप्तगणों में स्थित आदित्य में ही अतिशय रूप से अवस्थित होती है। उससे अधिष्ठित सूर्य देव भी अपनी प्रखर रश्मियों से अत्यंत प्रज्वलित होकर संसार के संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देते हैं। उन सूर्य देव की मुनिगण स्तुति करते हैं, गंधर्वगण उनके सम्मुख यशोगान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हुई चलती हैं, राक्षस रथ के पीछे रहते हैं, सर्पगण रथ का साज सजाते हैं और यक्ष घोड़ों की बागडोर संभालते हैं तथा बाल खिल्यादि रथ को सब ओर से घेरे रहते हैं। त्रयी शक्ति रूप भगवान विष्णु का न कभी उदय होता है न अस्त, अर्थात वे स्थायी रूप से सदा विद्यमान रहते हैं। ये 7 प्रकार के गण तो उनसे पृथक हैं। स्तंभ में लगे हुए दर्पण के निकट जो कोई जाता है, उसी को अपनी छाया दिखाई देने लगती है। द्विज, इसी प्रकार वह वैष्णवी शक्ति सूर्य के रथ से कभी चलायमान नहीं होती है और प्रत्येक मास में पृथक पृथक सूर्य के परिवर्तित होकर उसमें स्थित होने पर वह उसकी अधिष्ठात्री होती है। हे द्विज, दिन और रात्रि के कारण स्वरूप भगवान सूर्य पितृगण, देवगण और मनुष्य आदि को सदा तृप्त करते घूमते रहते हैं। सूर्य की जो सुषमना नाम की किरण है, उससे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का पोषण होता है और फिर कृष्ण पक्ष में उस अमृतमय चंद्रमा की एक एक कला का देवगण निरंतर पान करते हैं। हे द्विज, कृष्ण पक्ष के क्षय होने पर चतुर्दशी के अनंतर 2 कला युक्त चंद्रमा का पितृगण पान करते हैं। इस प्रकार सूर्य द्वारा पितृगण का तर्पण होता है। सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी से जितना जल खींचता है, उस सबको प्राणियों की पुष्टि और अन्न की वृद्धि के लिए बरसा देता है। उससे भगवान सूर्य समस्त प्राणियों को आनंदित कर देते हैं और इस प्रकार वे देव, मनुष्य और पितृगण आदि सभी का पोषण करते हैं। हे मैत्रेय, इस रीति से सूर्य देव देवताओं की पाक्षिक, पितृगण की मासिक और मनुष्यों की नित्य प्रति तृप्ति करते रहते हैं। इसी के साथ आज के इस सुंदर पाठन को हम यहीं पर विराम देते हैं।
और अगले अध्याय के पाठन के लिए हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। आइए विष्णु जी के इस सुंदर मंत्र से आज के पाठन का समापन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 धन्यवाद।